ब्रेक के बाद एक बार फिर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है, जहां बोरीवली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को कुचला। हादसे में चालक समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। टक्कर से ऑटो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे के बाद यातायात प्रभावित हुआ है। तस्वीर हादसे की सामने आ चुकी है। ये मुंबई की तस्वीर, बोरीवली इलाके की तस्वीर है। एक दर्दनाक सड़क हादसा संजय गांधी नेशनल पार्क के मुंबई की ओर जाने वाले रास्ते पर दरअसल सुबह करीब 7:30 बजे का समय था, जब तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी और ये जो हादसा है वो एमके बेकरी के पास हुआ है। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो रिक्शा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। हादसे में ऑटो चालक और पीछे बैठी महिला यात्री गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और दोनों को स्थानीय लोगों की मदद के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार वहां पर चल रहा है। हादसा जब हुआ, हालात बहुत गंभीर हो गए थे, अफरा तफरी मच गई थी। आप देखिए, ये जो महिला है वो काफी गंभीर स्थिति में दिखाई दे रही है और ये आप इस रिक्शा की तस्वीर देखिए, जो आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है और ये हादसा बहुत ज्यादा भीषण था। ये जो महिला घायल हुई हैं, जो इस हादसे में जख्मी हुई हैं, वो काफी गंभीर हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को टक्कर मारी, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ है। शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, क्या वजह थी इस हादसे की? जी, ये हादसा सुबह तकरीबन 7:30 पर मशहूर संजय गांधी नेशनल पार्क जो बोरीवली में है, यहाँ पे पेश आया है। जब एक डंपर जो है तेज़ रफ्तार से आ रहा था और उसकी जद में ऑटो आ गया और टक्कर इतनी ख़तरनाक थी कि ऑटो में बैठे यात्री बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए हैं। उनको पास में मौजूद लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। जैसा कि टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बड़ी गंभीर स्थिति में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और टक्कर बहुत ही ज़बरदस्त थी। और इस दौरान जो है ऑटो जो है पूरी तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है डैमेज हो गया, चकनाचूर हो गया। और इस दौरान लोगों ने जो है मदद की और मदद के बाद उनको यहाँ से लेकर जो पैसेंजर हैं जो ऑटो में बैठे थे उनको भर्ती कराया गया। उनका इलाज चल रहा है। आपने पूछा कि ये क्यों हुआ है। देखिए, आमतौर पर मुंबई में जो डंपर है वो बहुत ही बेकाबू होकर और बहुत ही तेज़ रफ्तार से, जो निर्धारित स्पीड है उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से जो है चलते नज़र आते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है। ये पहली बार कोई ऐसा नहीं है कि डंपर की जद में कोई ऑटो आ गया है। इससे पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है कि तेज़ रफ्तार और लापरवाही से चलाने वाले डंपर की जद में बाइक सवार कभी आए, कभी ऑटो आए, कभी टैक्सी आए और इसमें अक्सर के लोगों की मौत हुई है। आमतौर पर मुंबई में जो है आप देखे होंगे कि जो कचरे की गाड़ियां, जो कचरा जो है फेंकने के लिए डंपर गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, ये भी जो है बहुत ही लापरवाही से और बहुत ही तेज़ स्पीड से, मतलब कि आमतौर पर मुंबई की सड़कों पर जो स्पीड निर्धारित की गई है उससे भी ज़्यादा तेज़ चलाते हैं। और ये कभी भी जो है एक्सीडेंट का जो है इससे हादसे का सबब बन जाता है, जिसकी वजह से कई लोग मौत के मुंह में भी चले गए हैं और कई लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इससे पहले भी हुआ था मुंबई के जे फ्लाईओवर पर भी इसी तरह से डंपर की जद में एक बाइक सवार नहीं। अब डंपर चालक किसी तरीके से नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं डंपर को लेकर। क्या अब तक इन मामलों में कार्रवाई हुई है? क्या इस दिशा में अब तक कोई सख्त कदम उठाया गया है? देखिए, आमतौर पर जब इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं तो जाहिर सी बात है कि पुलिस अपनी फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए उन पर कार्रवाई तो करती है। लेकिन जैसा कि आपने सवाल किया है कि क्या इसमें मामले को लेकर कंट्रोल करने या इस तरह की हादसा दोबारा ना हो, इस तरह की लापरवाही दोबारा ना हो, तो ये तो अब तक कोई कदम उठाया नहीं गया। और रोज़मर्रा की तरह ये अब जो है मुंबईकरों के लिए इस तरह के एक्सीडेंट आम सी बात हो गई है। डंपर को लेकर जो है सिर्फ यही नहीं है, आपको मैं और भी कई चीज़ें बता देता हूँ। डंपर की जो गाड़ियाँ हैं, अधिकतर गाड़ियों के डॉक्यूमेंटेशन भी जो है पूरे नहीं रहते। उनके पीयूसी से लेकर उनके इंश्योरेंस, पीयूसी या जो ड्राइवर होते हैं उनकी जो है कई बार ऐसा देखा गया है कि वो शराब के नशे में धुत ड्राइविंग करते नज़र आते हैं। ज़रूरी यही है कि ट्रैफिक महकमा इन पर जो है लगाम लगाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, इन पर जो है सख्ती से इनको अमल करने के लिए मजबूर करे।
तभी जाकर इस तरह के हादसे में कमी आ सकती है। नहीं तो इस तरह किसी की भी जो है जान और उसके साथ जो है माल के साथ कोई भी डंपर कर्मी जो है या डंपर चलाने वाला बड़े ही आसानी से खिलवाड़ करता है। अब यही मामले में अगर आप देखेंगी तो किस तरह से आपने देखा कि जो 2 लोग थे वो बुरी तरह से जख्मी हो गए, ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं। तो अब इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक अहम सवाल है जी। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर जो आप बता रहे हैं कि हर बार देखा गया है कि नियमों को ताक पर रखा गया है लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं होती है, इस मामले में क्या आंख खुली है प्रशासन की या अभी भी वही हालात जो पहले देखने को मिल रहे थे? जी देखिए, अभी जो हुआ है इसको लेकर तो अभी कार्रवाई तो की जाएगी, जो FIR लापरवाही की दर्ज की जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है इन सब के बीच में कि इस तरह के हादसात में कमी कब आएगी। मुंबई शहर जो है हादसों का शहर कहा गया है, लेकिन उसके पीछे की भी कुछ बड़ी वजह यही है कि इस तरह से आपको मैं बता दूं कि जो रोज़ रेसिडेंशियल सोसाइटी से जो कचरा साफ़ किया जाता है, बड़ी तादाद में जो है डंपर गाड़ियों के ज़रिए ही उसे यहाँ से डंपिंग ग्राउंड तक लेकर जाया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि 70% जो ड्राइवर हैं, 70% ड्राइवर बड़े ही लापरवाही से डंपर चलाते हैं। बहुत बड़ी और नाकामी इसके बाद है। पुलिस कार्रवाई ये आप सीधे तौर पर समझिए कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो हादसे आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन देखना यही होगा कि क्या अब जब ये हादसा हुआ इसके बाद कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं POK से खबर, जहां प्रदर्शन के बीच हिंसा भड़कती